कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी बनाई और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी बनाई। तो ये तो आपको भी पता है, खून और खानदान एक है। ये इतना फंड होता है देश के, SC/ST का फंड होता है, वो सारा फंड जो है ना फ्री में जा रहा है और जनरल कोटे का क्यों नहीं जा रहा। कांग्रेस भी, केजरीवाल चाहे बीजेपी, इन लोगों ने दलितों का शोषण किया। तो ये शौचालय और बस के पीछे ही भागेंगे, सोच पे नहीं भागेंगे। इस बार तो बीएसपी यहाँ से जीत के जाएगी, आपको कंफर्म बता दे रहे हैं। दलित मुसलमानों का, पिछड़ों का नेतृत्व नहीं होने देना चाहते। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, ठीक है जी, और रोजगार चाहिए। और हमारे माननीय आकाशानंद जी कहते हैं, सबको बोल रहे हैं, समझो शिक्षा और रोजगार मांगो, और हमारे अंदर समझ नहीं रही है। अब जनसभाएं कर रहे हैं दिल्ली में, पहले उन्होंने कोंडली में करी एक बड़ी जनसभा जिसमें बहुत भीड़ आई। आज किराड़ी में क्या लग रहा है, आकाश आनंद पार्टी का जनाधार जो बिखर गया उसको दोबारा ला पाएंगे? देखो जी, जैसे हमें काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना जी, ऐसे बहुजन समाज को भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ये सोचिए ना जी, हमारे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। रहते हैं बिल्कुल जी। तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ केजरीवाल जी ने कुछ? बिल्कुल, क्या विकास हुआ जी, ये बताइए ना जी। देखो, बी टीम तो आप लोग भी जानते होंगे कौन है। बी टीम चचा भतीजों की पार्टी है। चचा भतीजे? हाँ, जो कि कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी बनाई और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी बनाई। तो ये तो आपको भी पता है, खून और खानदान एक है। ये तो आप तो दोनों में तलवारें टंगी हुई हैं, देखिए। वो सिर्फ दिखावा है। वो दलितों का फाउंडेशन तैयार नहीं होने देना चाहते। अच्छा। इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। कभी बसपा मजबूत हो जा। हाँ, बसपा मजबूत हो जाएगी अगर वो हम दलितों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। इनका यहाँ नेतृत्व खड़ा नहीं होना देखना चाहते। वोट तो बहुत है यहाँ दलितों का, तो फिर नेतृत्व खड़ा क्यों नहीं होना देता? देखिए, ये प्रचार मीडिया पर भी डिपेंड है। आप मान लो इंटरनेशनल मीडिया, वो तो बिल्कुल नहीं दिखाती। आप जैसे यूट्यूबर लोग हैं, वो लोग दिखाते हैं। ये बताइए, जो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे ये फ्री जीतने के बाद, इसका भी कुछ असर होगा चुनाव में? देखिए, इसका असर समझदार लोग तो दे नहीं रहे हैं। किराड़ी विधानसभा के अंदर तो सब जाग गए हैं। अगर ये देते तो पंजाब में दे देते। अगर और आज इन्हें 10 साल करा, जितने इनका मैनिफेस्टो है उठा के देखो, इन्हें कितना अमल किया उस पर। तो अब इनकी भाषा पे कौन यकीन करेगा? केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव में घोटाला करेगी बीजेपी। तो घोटाला करेगी तो रोके भाई, ये भी तो सरकार में ही है। चुनाव आयोग को जाके जाता क्यों नहीं, उन्हें भी कोर्ट में अपनी अर्जी देता क्यों नहीं? कह रहे मैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ, देखिए सबको। देखो, फ्री तो नहीं दे रहा, लेकिन दलितों के साथ घोटाला हो रहा है। ये क्या घोटाला हो रहा है दलितों के साथ? जितना फंड होता है देश के, SC/ST का फंड होता है, वो सारा फंड जो है ना फ्री में जा रहा है और जनरल कोटे का क्यों नहीं जा रहा। और ये SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का ही फंड क्यों फ्री में जा रहा है, और हमारा तो नुकसान हो रहा है, फायदा सारे उठा रहे हैं। हमारे लोगों के पैसे से सबको बिजली पानी फ्री दिया जा फ्री दिया जा रहा है। तो फिर आपके विधायक क्यों नहीं आवाज उठाते, आपके मंत्री क्यों नहीं उठाते? अब वो बिके भाई लोग हैं, उनमें वो नाच डाल लेते हैं ना, उन्हें वो इसलिए वो दलाल टाइप के लोगों को अपने पास बिठाते हैं जो ये आवाज न खोलें। केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार तो आप जानते होंगे कितना भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे जेल चले गए और अब भी ये चुनाव होने के बाद फिर जेल जाएंगे। ये तो आपके सामने दिख रहा है। जो जितना इस देश के अंदर 3 चीजें बहुत मुख्य हैं। अरे तो शराब तो फ्री आपने भी ली आप सुनिए, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी भाइयों को यहाँ पर जितने सबको समझाना चाहते हैं कि जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा सत्यवादी होगा, राजा हरिश्चंद्र। और जितना बड़ा कतली मर्डरी होगा उतना बड़ा देशभक्त होगा, और जितना बड़ा बेईमान भ्रष्टाचारी होगा उतना बड़ा समाज सेवी। करवाती हैं वो भगत सिंह जी और बाबा साहब की वो लगा दे तस्वीर ऑफिसों में, वो ऑफिसों में लगाते हैं भाई। उन्हें हमें और तस्वीर से मतलब नहीं है, हमें दलितों के विकास और उनका उत्थान कितना किया वो हमें बता दें। जितने ये चिल्ला रहे हैं बाबा साहब की फोटो लेकर, कोई संविधान लेके चल रहा है। दलितों का कोई उत्थान नहीं किया केजरीवाल ने? किसी ने नहीं भैया। केजरीवाल ही क्या, कांग्रेस भी, केजरीवाल चाहे बीजेपी, इन लोगों ने दलितों का शोषण किया। केजरीवाल ने भी? हाँ, वो तो सबसे बड़ा केजरीवाल तो इसलिए पैदा किया गया था क्योंकि यहाँ बसपा का 16% वोट, 14% वोट, 14-16% वोट
मतलब 2008 में दिल्ली में आ गया था। तो इन लोगों ने समझा कि अब जहाँ अगर बीएसपी दिल्ली में भी सरकार बना लेगी तो फिर इसकी जो है धमक पूरे देश में चली जाएगी, फिर रोक नहीं पाएंगे। इसलिए केजरीवाल तो घोटाला खत्म करने आए, इसलिए अन्ना हजारे को लेके आई है और ये एक पूरी प्लानिंग के साथ बिठाए। लेकिन आज अन्ना हजारे कहाँ हैं? आज क्यों नहीं बात करता लोकपाल बिल की? 10 साल में कितना विकास हुआ? कह रहे हैं सिंगापुर बनाएंगे दिल्ली को। सिंगापुर यहाँ तो भैया आप खुद ही देख रहे हो, रोडों पे पानी भरा है, रात बरसा है, पानी भरा है, रोडों की कैसी हालत है, झील बने पड़े। यहाँ तो नाव पड़ती है भाई साहब। अच्छा, आप हमें अपना नंबर दे जाना, नाव पड़ेगी बारिश में, हम आपको बता देंगे। यार सड़कों पे नाव पड़ती है, नाव से लोग निकल के जाते हैं। अच्छा, किराड़ी विधानसभा ये, हाँ, किराड़ी विधानसभा के अंदर नाव में लोग चलते हैं। और अगर पुराने वीडियो देखोगे तो आपको दिखाई, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाए। लेकिन प्रचार बहुत करते हैं केजरीवाल, बस के पीछे आ गए शौचालय पे, केजरीवाल तो ये बेमिसाल। देखो, ये शौचालय और बस के पीछे ही भागेंगे, सोच पे नहीं भागेंगे। हमें सोच की जरूरत है, शौचालय की जरूरत नहीं है। इनकी सोच कितनी बढ़िया है समाज के प्रति, इस देश के गरीब लोगों के साथ, वो हमें दिखाएं। हमें ये शौचालय की बिजली, पानी, एजुकेशन बना लिया। इस बार वोट नहीं दोगे? नहीं, वोट नहीं देंगे इसको। इस बार वोट नहीं है, किसी को नहीं है, अपने ही घर में वोट है। अरे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वो गली गली में दवाई भाई, मोहल्ला क्लिनिकों में जाके देखो, सुअर घूम रहे हैं जी। हाँ, और कुत्ते लेटते हैं उनमें, सोते हैं। घर घर अनाज पहुंचाए थे थैली भरकर इन्होंने। कहीं तो एक जगह तो कहीं पहुंचाए नहीं, एक जगह भी कहीं पर भी। किराड़ी विधानसभा में तो कहीं नहीं लगा कि कोविड में किसी को खाना पीना आया ही नहीं। वो तो चरस पी कर पड़ा रहा था यहाँ का विधायक। तो पहले जैसे वोट नहीं मिलेंगे ना इस बार? है नहीं, इस बार तो बीएसपी यहाँ से जीत के जाएगी, आपको कंफर्म बता दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, कहा जा रहा है यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बसपा के, वो भी लोकप्रिय लोग हैं। लोकप्रिय पहले जीत चुके हैं, उनकी मैसेज जो है निगम पार्षद रही है बीएसपी से। और इस बार देखो उनको फिर लाए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, धमाके से लड़ रहे हैं। और प्रचार को पैसे देंगे हर महीने 2100 जीतने के बाद में। महिलाओं पे कब्जा है उनका। अब कब्जा है, हम उन्हें घर घर जाके महिलाओं को जगाएंगे, इस बारे में बताएंगे। 2100 रुपए का क्या मतलब है? 2100 देते तो ये 10 साल में नहीं दे देते, 10 साल दे पाए। और पंजाब में नहीं दे पाए, पंजाब में दे देते। ये तो सिर्फ इनका ढपोसला है। अच्छा, 12 विधायक चुने गए थे यहाँ पर एससी, लेकिन एक को भी राज्यसभा नहीं भेजा, ना किसी सांसद को भेजा एससी को। सारे के सारे जनरल भेज देना, कोई एससी ना ओबीसी ना कोई मुस्लिम को भेजा है। वोट लेंगे मुसलमानों का, दलितों का उत्तर यहाँ पे। भाई, मैंने ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यहाँ दलित मुसलमानों का, पिछड़ों का नेतृत्व नहीं होने देना चाहते। इसलिए इन्होंने मिलकर, तीनों पार्टियों ने मिलकर ये एक पोंगा खड़ा करा था। अतिशी कैसा काम कर रही है? अतिशी वो तो एक काम अच्छा, अभी तक तो कोई काम दिखाई दिया नहीं है। वो माइक तो वो रोने से हमें क्या उससे बेनिफिट है? हमारा तो काम होने से बेनिफिट। जानती है वो अच्छे है। जब फिर तो उन्होंने सारे दुख दूर कर दिए होंगे लोगों के। स्विमिंग पूल नहीं बने यहाँ पर स्कूलों में? स्विमिंग पूल, नाले तो रोडों के बने पड़े हैं भाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।